आज से 5 साल पहले हमारे देश में पलने वाले हमारे देश के गद्दारों ने एक नारा दिया था कि हर घर से अफजल निकलेगा और भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन उसके विरोध में इस देश के देशभक्त जनता और सनातन भक्त जनता ने कहा था कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। आज से 5-6 साल पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का जो सरगना था उमर खालिद और सर्जिल इमाम, जो अभी जेल का चक्की पीस रहा है, उसका ख्वाब था कि हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन अभी वो खुद 5 साल से जेल में है और वो जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। जोहरान ममदानी जो अभी नया नया अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर बना है, वो भी इसका लिए लव लेटर लिखा था, लेकिन उसका लव लेटर भी काम नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने न कि सिर्फ इसका जमानत याचिका खारिज किया, बल्कि 1 साल तक अब ये जमानत के लिए अपील भी नहीं कर सकता है। अब जो है उमर खालिद और सर्जिल इमाम का दर्द छलका है और वो कहता है कि अब यही मेरा ज़िंदगी है और मेरा जीवन अब जेल में ही बीतेगा। मतलब इसने जो किया था वो इसको अब समझ में आ गया, क्योंकि ऐसे ऐसे साले देश के गद्दारों को ना जेल में रख के खिलाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लटका देने की ज़रूरत है। ज़रा सोचिए, हमारे देश में रह के हमारे देश में खा के हमारे देश से ही गद्दारी करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे ऐसे गद्दारों की संख्या ना भाई साहब अनलिमिटेड है। तो इसलिए मोदी सरकार को एक बार ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव भारत के भीतर भी करना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे गद्दारों को चिन्हित करो और इसको भाई साहब जेल में रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लटका दो। तभी हमारा देश और हमारे देश का हिंदुत्व और हमारे देश का भारतीय सुरक्षित रह पाएगा। जय सिया राम।